नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 2 मार्च 2026 का संपादकीय है, जिसका शीर्षक है हिंदुस्तानी ही थी कभी ईरान से बंगाल तक भारत की संपर्क भाषा, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। आज का हमारा विषय हिंदुस्तानी भाषा को लेकर है, जो कभी ईरान से बंगाल तक भारत की संपर्क भाषा हुआ करती थी। संपर्क भाषा अर्थात जहां हम लोग यातायात के लिए या व्यापार के लिए एक दूसरे से साझा करते हैं, उसी भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता था, जिसे हिंदुस्तानी भाषा के रूप में जाना जाता था। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिंदी प्रोफेसर इरमे बग्गा ने आज भारतीय भाषा परिषद में अपने विशेष व्याख्यान में कहा है कि यह एक गलत प्रचार है कि हिंदी का निर्माण अंग्रेजों के काल में हुआ। हिंदी हिंदुस्तानी भाषा के रूप में 13वीं सदी से ही देश विदेश के व्यापारियों तथा भिन्न प्रदेशों के लोग के बीच संवाद की भाषा थी। मराठा शिवाजी ने औरंगजेब से बातचीत की भाषा का प्रमाण दिया। इसमें बंगा हंगरी के हैं, जो इन दिनों इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं। वे भारतीय भाषा परिषद में एक विशेष आमंत्रण पर हिंदुस्तानी भाषा, मिथक और नई खोज पर एक विशेष व्याख्यान दे रहे हैं। उन्होंने अमीर खुसरो से भी पहले और मुगल काल की हिंदुस्तानी भाषा के कई उदाहरण दिए। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेशों के हिसाब से हिंदुस्तानी भाषा में विविधता रही। 18वीं सदी के बांग्ला लेखक भरत चंद्र राय ने भी हिंदुस्तानी में लिखा है। आरंभ में प्रोफेसर बंगा का स्वागत करते हुए ईश्वरी प्रसाद टाटिया ने कहा है कि विदेशी होते हुए भी इमरे बंगा अद्भुत हिंदी शोधकर्ता और विद्वान हैं। उन्होंने विश्व भारती शांति निकेतन से भी शिक्षा ग्रहण की। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी या महाविश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हितेंद्र पटेल ने कहा है कि हिंदी को 19वीं सदी के अंग्रेजी भाषा या राज की देन कहना एक विरोधी होना चाहिए। अक्षय वक्तव्य देते हुए वरिष्ठ लेखक डॉक्टर शंभुनाथ ने कहा है कि अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषा यदि हिंदी की आत्मा है तो हिंदुस्तानी खरी बोली हिंदी की काया है। गांधी और प्रेमचंद हिंदुस्तानी भाषा के पक्ष में थे, पर 1947 में देश विभाजन के साथ और उसका इतिहास स्थगित हो गया। फिर भी लगभग 700 सालों तक हिंदुस्तानी एक भाषा के रूप में थी, पर अंग्रेजों ने उसका हक छीन लिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि हिंदुस्तानी भाषा ने भारत में सामाजिक संस्कृति और साहित्य को विस्तार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व हिंदुस्तानी भाषा की जमीन तैयार की गई। हिंदुस्तानी उस समय भारत में वैसे ही प्रचलित थी जैसे यूरोप में लैटिन। इस अवसर पर रामनिवास द्विवेदी, आशीष झुंझुनवाला, महेश जायसवाल, प्रियंकर पालीवाल, प्रोफेसर विद्रमन पांडे, अभिख्यात जितेंद्र जितांशु, सुषमा कुमारी, डॉक्टर आदित्य गिरी, राहुल गौड़, संजय दास, सुरेश साव, डॉक्टर पूजा शुक्ला, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर संजय राय, डॉक्टर रमाशंकर सिंह, प्रमोद कुमार, नमिता जैन, डॉक्टर सुमिता गुप्ता, डॉक्टर शिव प्रकाश दास, सुशील पांडे, प्रिया गुप्ता, सत्यम पांडे, अंजलि साव, वंदना जैन, प्रदीप धानुक, अजय पोद्दार, नैना प्रसाद, सुब्बू तबस्सुम, नेहा कुमारी साव, संजना जायसवाल, अपराजिता, अनिल शाह, सुकन्या तिवारी, इशरत जहां सहित बड़ी संख्याओं में साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।